फ्रेंड्स, चलिए आज हम सुनाते हैं आपको एक लॉन्ग और लंबी कहानी। ये कहानी हमें बहुत 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 ज़्यादा पसंद है और शायद आप सबको भी बहुत अच्छी लगे, क्योंकि मैंने ये कहानी बहुत बार सुनी हुई है और अच्छी लगी तो हम आप सबको भी इसको शेयर करते हैं। बहुत साल पहले की बात है। एक आलसी लेकिन भोला भाला युवक था आनंद। दिन भर कोई काम नहीं करता था, बस खाता ही रहता था और सोता रहता था। घर वालों ने कहा कि चलो चलो जाओ, निकलो घर से, कोई काम धाम तो करता नहीं, बस पड़ा रहता है। वह घर से निकलकर यूं ही भटकते हुए एक आश्रम में पहुंच गया। वहां उसने देखा कि गुरुजी हैं और शिष्य कोई काम नहीं करता, बस मंदिर की पूजा करते हैं। और उसके मन में सोचा कि यह बढ़िया है, कोई काम धाम नहीं, बस पूजा ही तो करनी है। गुरु जी के पास जाकर पूछा, क्या मैं यहाँ रह सकता हूँ? गुरु जी बोले, हाँ हाँ, क्यों नहीं रह सकती, लेकिन मैं कोई काम नहीं कर सकता। गुरु जी ने कहा, कोई काम मत करना, बस पूजा करनी होगी। अब आनंद बहुत खुश हुआ, कहने लगा, ठीक है, मैं कर लूँगा। अब आनंद महाराज के आश्रम में रहने लगा। ना कोई काम ना कोई धाम, बस सारा दिन खाता और प्रभु के भजन गाता रहता था। महीने भर हो गए। एक दिन आई एकादशी। उसने रसोई में जाकर देखा कि खाने की कोई तैयारी नहीं। उसने गुरुजी से पूछा, आज खाना नहीं बनेगा क्या? गुरुजी ने कहा, नहीं, आज एकादशी है, तुम्हारा भी उपवास है, आज खाना नहीं बनेगा। गुरुजी से उसने कहा, आज आज तो एकादशी है, तुम्हारा भी उपवास है। उसने कहा, नहीं, अगर मैं उपवास कर लिया तो कल कल का दिन नहीं देख पाऊंगा। हम तो नहीं कर सकते उपवास, हमें तो भूख लगती है। और आपने पहले मुझे क्यों नहीं बताया? गुरुजी ने कहा, ठीक है, तुम ना करो उपवास, पर खाना भी कोई नहीं बनाएगा, तुम खुद ही बना लो, मरता क्या नहीं करता। वह रसोई में गया और फिर, गुरुजी आप ही देख लो, आश्रम में खाना बना लो। तो गुरुजी फिर और आए। उन्होंने देखा कि तुम भोजन बना लेना। गुरुजी ने देखा, अगर तुमने खाना बना लो तो राम जी को भोग जरूर लगा देना और नदी के उस पार जाकर बना लो रसोई। ठीक है। लकड़ी, आटा, घी, सब्जी आनंद लेकर महाराज के पास से चला गया। जैसे तैसे खाना बनाने और खाने 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 लगा तो याद आया कि गुरुजी ने तो कहा था कि पहले राम जी को भोग लगाना। लगा भजन गाने, आओ मेरे राम जी भोग लगाओ, आओ मेरे राम जी भोग लगाओ, आओ मेरे राम जी भोग लगाओ। कोई नहीं आया तो बेचैन हो गया और भूख लग रही थी और राम जी नहीं आए। भोला भोला मानस जानता नहीं था कि साक्षात में आएंगे, पर गुरु जी की बात माननी जरूर थी। फिर उसने कहा, देखो प्रभु राम जी, मैं समझ गया कि आप क्यों नहीं आ रहे। मैंने रूखे सूखे बनाया है ना, आप अच्छा माल खाने की आदत है, इसलिए नहीं आ रहे। तो सुनो प्रभु, मैंने आज कुछ भी नहीं बनाया है, सबका एकादशी है, खाना है तो आ जाओ, भोग लगा लो। नहीं तो राम भक्ति की सरलता से बड़ा मुस्कुराए और माता सीता को लेकर प्रकट हुए। भक्ति भक्ति असमंजस से गुरुदेव ने कहा था, राम जी आएंगे तो या माता सीता को भी ले आएंगे, और मैंने तो भोजन में बस दो रोटी ही बनाई है। चलो कोई बात नहीं, आज ने ही खिला देते हैं। बोला, प्रभु मैं भूखा रह गया, लेकिन आज आप दोनों ही को देखकर बड़ा अच्छा लगा। और एकादशी पर ऐसा ना करना, पहले बता देना कितने जन आओगे, और हाँ, थोड़ा जल्दी आना। राम जी की बात पर बड़े मुस्कुराए और प्रसाद ग्रहण करके चले गए। अगली एकादशी पड़ी और भोला मानस सब कुछ भूल गया। उसे लगा कि प्रभु ऐसे ही आते होंगे और प्रसाद ग्रहण करके चले जाते होंगे। फिर उसने एकादशी आई, गुरु जी से कहा, मैं चलता हूँ खाना बनाने। गुरु जी ने कहा, थोड़े अलग अंदाज में कहने लगे कि 2 लोग आते हैं। फिर एकादशी आई, गुरु जी ने कहा, मैं चला अपने खाना बनाने। गुरु जी थोड़ा ज़्यादा अनाज दे देना, 2 लोग आते हैं खाना खाने। गुरु जी मुस्कुराए, भूख के मारे बावला है, ठीक है, ले जा अनाज। अब की बार उसने 3 लोगों का खाना बनाया। फिर गुहार लगाई, प्रभु राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए।
जाइए। प्रभु की महिमा भी निराली। भक्त के साथ कौतुक करने में उन्होंने बड़ा मजा आता है। कई बार वो अपने भाई लक्ष्मण इस बार तो वो अपने भाई लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और हनुमान जी को लेकर पहुंच गए। भक्तों को चक्कर आ गया। यह क्या हुआ? एक का भोजन बनाया तो दो आए, आज दो का खाना ज़्यादा बनाया तो पूरा खानदान आ गया। लगता है आज भूखा ही रहना पड़ेगा। सबको भोजन लगाया और बैठे बैठे देखता रहा। अनजान ही उसकी एकादशी आज भी हो गई। फिर अगली एकादशी को गुरु जी से कहा, गुरु जी आपके प्रभु राम जी अकेले क्यों नहीं आते? हर बार वो कितने सारे लोगों को लेकर आते हैं। इस बार अनाज हमको ज़्यादा दे देना। गुरु जी को लगा कि यह अनाज क्या बेचता तो नहीं है, देखना पड़ेगा। भंडारे में कहा, तू इतना अनाज चाहिए और छुपाकर उसके दो और छुपाकर उसके ओर छुपकर देखने चल पड़ी। इस बार आनंद ने सोचा, खाना पहले नहीं बनाऊंगा, पता नहीं कितने लोग आ जाएं। पहले बुला लेता हूँ फिर बनाता हूँ। फिर टेर लगाए, प्रभु राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। सारे राम दरबार में मौजूद इतने हनुमान जी के साथ आए और क्या प्रसाद तो तैयार ही नहीं था। भक्त ठहरा भोला भाला, बोला, प्रभु इस बार मैंने खाना नहीं बनाया है। इस बार मैंने खाना नहीं बनाया। प्रभु ने पूछा, क्यों? बोला, मुझे मिलेगा तो नहीं, फिर भी मैं क्या फ़ायदा बनाने से, आप ही बना लो और खुद ही खा लो। राम जी मुस्कुराए। सीता माता गदगद हो गए उनका मासूम सा जवाब सुनकर। लक्ष्मण जी बोले, क्या प्रभु? प्रभु बोले, भक्त की इच्छा है तो पूरी करनी पड़ेगी, चलो लग जाओ काम में। लक्ष्मण जी ने लकड़ी उठाई, माता सीता ने आटा साना और एक तरफ भक्त बैठकर देखते रहे। माता सीता ने रसोई बना रही थी। मुनि आए, अच्छे गंधर्व और आने लगे। उधर से देखा कि खाना तो बना ही नहीं। भक्त एक कोने में बैठा है। बेटा तुम, क्या बात है, खाना क्यों नहीं बनाया? बोला, अच्छा किया गुरुजी आप आ गए, देखिए कितने लोग आते हैं आपके प्रभु के साथ। गुरुजी बोले, मुझे तो कोई नहीं दिखाई दे रहा है, तुम्हारा और अनाज के सिवा कोई भी नहीं मुझे दिख रहा। भक्त ने माथा पकड़ा, अरे इतनी मेहनत करवाते हो प्रभु, भूखा भी रखते हो और ऊपर से गुरुजी को आप दिखाई भी नहीं दे रहे, बड़ी मुसीबत की बात है। प्रभु ने कहा, आप गुरुजी को क्यों नहीं प्रभु से कहा, आप गुरुजी को क्यों नहीं दिखते हैं? प्रभु बोले, मैं उन्हें नहीं देख सकता। वो बोले, क्यों? वो बड़े पंडित हैं, ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, उन्हें तो बहुत कुछ आता है, इसीलिए मैं उनको नहीं दिखता। प्रभु बोले, माना कि उनको सब आता है, पर वो सरल नहीं है तुम्हारी तरह, इसलिए उनको नहीं दिख सकता। आनंद ने गुरु से कहा, प्रभु ऐसा कह रहे हैं, आप सरल नहीं हैं, इसीलिए आपको नहीं दिखेंगे। गुरुजी रोने लगे, कहने लगे, वाकई सब कुछ पाया पर सरलता नहीं पा सकी तुम्हारी तरह। प्रभु तो मेरे मन की सरलता में ही हैं। प्रभु प्रकट हुए और गुरु जी को भी दर्शन दीजिए। इसी तरह एक भक्त के कहने पर प्रभु राम जी ने तपस्या करने वाले गुरु को भी अच्छे से दर्शन दिए। इसलिए भगवान भक्ति के भूखे होते हैं और मन की सरलता से ही वो अपने भक्तों का मार्गदर्शन भी कराते हैं, दर्शन भी देते हैं। इस कहानी से यही सीख मिलती है, इंसान चाहे जैसा भी हो, बस मन का भाव अच्छा होना चाहिए और सरलता से भगवान सभी को मिलते हैं। भगवान सरलता से ही प्राप्त होते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम।